नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्कैरी एंड पैरानॉर्मल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हॉरर मूवी के शौकीन हो तो आपने कंजरिंग मूवी ज़रूर देखी होगी, जिसमें एड एंड लोरेन ने मिलकर एक परिवार को घोस्ट के अटैक से बचाया था। लेकिन क्या आप उस फिल्म में दिखाए गए एड एंड लोरेन वॉरेन के बारे में जानते हैं कि वो कौन है? दोस्तों, एड और लोरेन अमेरिका के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनका मानना था कि इन शक्तियों का हमारी दुनिया में अस्तित्व है। एड एक जाने माने डिमोनोलॉजिस्ट थे और उनकी पत्नी लोरेन भूतों से जुड़ने के लिए उनका माध्यम बनती थी। दोस्तों, 2013 की जेम्स वान द्वारा निर्देशित फिल्म द कॉन्जरिंग में एड और लोरेन वॉरेन के रूप में पैट्रिक विल्सन और वेरा फिर्मिगा थे, जिन्होंने उनका किरदार बड़ी बखूबी निभाया था। दोस्तों, एड एंड लोरेन दोनों एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जो लोगों के घर जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की इन्वेस्टिगेशन करते थे। दोस्तों, एड का पूरा नाम एडवर्ड वॉरेन मायनी था। इनका जन्म 7 सितंबर 1926 को ब्रिजपोर्ट, कनेटिकट में हुआ। ऐसा बताया जाता है कि एड वॉरेन एक हॉन्टेड हाउस में पले बढ़े। जब वे मात्र 5 साल के थे तब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक प्रेत को देखा जिसकी 1 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, एड वॉरेन ने अपने जीवन में कई सारे लोगों की मदद की और कई परिवारों को खतरनाक स्पिरिट से बचाया। दोस्तों, एड वॉरेन की मृत्यु 23 अगस्त 2006 को मुनरो, कनेटिकट, यूएस में हार्ट अटैक से हो गई थी। और वहीं उनकी पत्नी लोरेन, जिनका पूरा नाम लोरेन रीटा वॉरेन था, उनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिजपोर्ट, कनेटिकट में 31 जनवरी 1927 को हुआ था। एड की तरह लोरेन को भी अपनी क्षमताओं का पता तब चला जब वह एक छोटी बच्ची थी। एड की तरह लोरेन को भी हमेशा कुछ न कुछ असामान्य अनुभव होता रहता था और उन्हें डेड लोगों का ऑरा दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई क्योंकि उन्हें डर था कि कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। बताया जाता है कि लोरेन भूतों से जुड़ने के लिए एक ह्यूमन टॉर्च यानी एक माध्यम बनती थी। दोस्तों, लोरेन की मृत्यु 18 अप्रैल 2019 को मुनरो, कनेटिकट में हुई। दोस्तों, एड और लोरेन दोनों अमेरिका के कनेटिकट में रहते थे और पहली बार एक दूसरे से 1944 में मिले थे, जब वे दोनों सिर्फ 16 साल के थे। एड ने एक मूवी थिएटर में भी काम किया था जिसमें लोरेन और उनकी माँ अक्सर आया जाया करती थी। और इसके बाद उन्होंने डेटिंग करना शुरू कर दी। बाद में एड ने आर्मी ज्वाइन की और वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए चले गए। बताया जाता है कि 1945 में जब एड 17 साल के थे तब उन्हें नौसेना में भर्ती किया गया। बताया जाता है कि 30 दिन के लीव पर जब एड को वापस घर भेज दिया गया था तब उस छोटे से ब्रेक के दौरान एड और लोरेन ने शादी कर ली। एड और लोरेन की शादी
1945 में हुई थी और 11 जनवरी 1946 को लॉरेन ने जूडी वॉरेन नाम की अपनी बेटी को जन्म दिया। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के बाद वॉरेन्स को यह पता लगाना था कि वह अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। दोस्तों, एड एक अच्छे आर्टिस्ट थे। उन्होंने पेरी आर्ट स्कूल से आर्टिस्ट की ट्रेनिंग ली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे एक आर्टिस्ट के रूप में अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने एक आर्टिस्ट के बजाय एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम करने का सोचा, क्योंकि एड का बचपन एक हॉन्टेड हाउस में बीता था और इसलिए उन्होंने घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर काम करने का फैसला किया। ऐसा बताया जाता है कि एड वॉरेन जब भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाया करते थे, तब अपने साथ अपनी वाइफ लॉरेन को एक मीडियम या ह्यूमन टॉर्च लाइट के रूप में लेकर जाया करते थे, ताकि वह डेड लोगों की स्पिरिट से कम्युनिकेट करके उनके साथ बात कर सके। उन्होंने लगभग 5 साल संयुक्त राज्य अमेरिका में घूमने और प्रेतवादित घरों की जांच करने में बिताए। एड और लॉरेन ने 1952 में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की स्थापना की, जो न्यू इंग्लैंड का सबसे पुराना घोस्ट हंटिंग ग्रुप है। उन्होंने भूतों के बारे में और अपसामान्य गतिविधियों के बारे में कई किताबें भी लिखीं। उनके सुलझाए गए केसों के आधार पर कई हॉरर मूवीज़ भी बनी हैं, जैसे कंजरिंग और एनाबेल डॉल जैसी सुपरहिट मूवीज़। दोस्तों, लॉरेन ने अपने दामाद टोनी स्पेरा की मदद से कनेटिकट के मुनरो में अपने घर के पीछे द वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम भी बनाया। इस संग्रहालय में कई प्रेतवादित वस्तुओं और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, एड एंड लॉरेन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई केस सुलझाए और शापित और प्रेत बाधित वस्तुएं जमा की। बाद में इन जमा की गई वस्तुओं को उन्होंने अपने घर के तहखाने में रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आम जनता के लिए यह हानिकारक साबित हो सकते थे। हालांकि कुछ साल बाद इन सभी चीज़ों को ऑकल्ट म्यूजियम में सार्वजनिक कर दिया गया, लेकिन इसमें रखी सभी चीज़ों के संग्रह को छूने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी म्यूजियम में एनाबेल डॉल को भी रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस डॉल में बुरी शक्तियां हैं जो आम जनता को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, लॉरेन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह इस ऑकल्ट म्यूजियम में जाने से डरती हैं। यहाँ उनके सुलझाए हुए 10,000 केसों से जुड़ी हुई कोई ना कोई शापित चीज़ मौजूद है। यहाँ हफ्ते में एक बार एक प्रीस्ट आकर इस जगह को पवित्र करता है, ताकि यहाँ रखी चीज़ों का बुरा प्रभाव कम रहे। दोस्तों, लॉरेन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको ऑकल्ट म्यूजियम की सबसे डरावनी और ख़तरनाक चीज़ अगर कोई लगती है तो वो है एनाबेल डॉल। ऐसा बताया जाता है कि इस डॉल को सिर्फ देखने या छूने से ही आपको इसके दुष्ट परिणाम मिलने लगेंगे और आपका
बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। जैसे ही एड और लोरेन ने बड़े मामलों को लेना शुरू किया, वैसे ही इन दोनों के बारे में संदेह भी बढ़ता चला गया और कुछ लोग उनके किए गए दावों पर भी उंगली उठाने लगे। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि एड और लोरेन ने कभी भी अपनी जांच के लिए पैसे नहीं लिए। इसके बजाय उन्होंने कॉलेजों में लेक्चर देकर और फिल्म, टीवी और पुस्तक परियोजनाओं के लिए अपनी कहानियों के अधिकारों के लाइसेंस देकर अपना जीवन यापन किया। दोस्तों, एड और लोरेन रोमन कैथोलिक चर्च के भी सदस्य थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान 10,000 से अधिक मामलों की अच्छी तरह से जांच करने का दावा किया है। लोरेन को डिस्कवरी सीरीज़ अ हंटिंग के एपिसोड में भी दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे मामलों की चर्चा की जिन पर एड और लोरेन ने जांचकर्ता के रूप में काम किया था। दोस्तों, लोरेन की 2013 की फिल्म द कॉन्जरिंग में एक छोटा सा कैमियो भी उपस्थित है, जहां उन्हें एक सलाहकार के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। आज न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च वॉरेन्स की बेटी जूडी और दामाद टोनी स्पेरा द्वारा चलाया जाता है। दोस्तों, आज एड और लोरेन हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा सॉल्व किए गए केस हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें हम उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स और उन पर फिल्माए गए मूवीज़ के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम एड और लोरेन द्वारा सुलझाए गए केसेस के बारे में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो के अगले पार्ट को देखना ना भूलें और ऐसे ही मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।